वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लगभग जो पर्यावरण पारिस्थितिकी या बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे, ये हम अगले पार्ट में। क्लियर है? मैंने आपसे बोला कि जब भी जैव विविधता की बात आती है तो पीएससी क्वेश्चन बड़े डायरेक्ट होते हैं। क्लियर? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया वॉल्टर जी। क्लियर? एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। अब भाई, जैव विविधता सबसे पाई कहाँ जाती है? तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ वाले एरिया में जैव विविधता बहुत पाई जाती है जी। और ये जो ध्रुवों वाला एरिया है, कौन सा एरिया है? ये ध्रुवों वाला, ये वाला, यहाँ क्या होती है? यहाँ कम पाई जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, तो आप कॉमन सेंस अगर लगाएंगे, हमने अभी पढ़ा क्या, भूमध्य रेखा पर ज्यादा पाई जाती है, तो कहाँ पे होगा? ब्राजील। क्लियर है? भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? शांत घाटी, केरल। क्लियर? बायोडायवर्सिटी एक्ट भारत में कब आया? 2002, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनी 1 अक्टूबर 2003 में। पर हमें याद क्या करना है? इसका मुख्यालय, क्योंकि यह दिल्ली नहीं है, यह चेन्नई है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? डबल स्टार बनाएंगे। ठीक? यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है। जैव विविधता दिवस 22 मई, आपने याद किया होगा ना, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मार्च क्या है, 22 अप्रैल क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। जैव विविधता का मापन कैसे होता है? एक होती है अल्फा विधि, बीटा और गामा। अल्फा क्या होती है? एक समुदाय के भीतर ही, भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सोसाइटी है, इस समुदाय के भीतर जो भी विविधता पाई जाती है जीव जंतुओं की, उसको किससे मापेंगे? अल्फा से। क्लियर? अब देखते हैं भाई बीटा विविधता, यह दो समुदाय या पारिस्थितिकी के बीच की विविधता का वर्णन है। तो कैसे? कि भाई जैसे कि मान लो दो समुदाय हैं, ठीक, दो समुदाय हैं, इनके बीच की जो विविधता है उसको कैसे मापा जाएगा? बीटा विविधता से। क्लियर है? अब बात करेंगे भाई गामा की। तो गामा क्या है? यहाँ कई सारे पारिस्थितिक तंत्र आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर जुड़े। अब इनके बीच जो निकालना है, कैसे निकालेंगे? गामा विधि से निकालेंगे जी। क्लियर है? अल्फा, बीटा और गामा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि चीजें जो है बढ़ती जाएंगी। पहले एक ही समुदाय था, फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे कई सारे आ गए। क्लियर है? अब जैव विविधता का संरक्षण क्या से होता है और क्या होता है? आप दो वर्डों को याद रखेंगे। पहला क्या? इन सीतु, दूसरा क्या? एक्स सीतु। हिंदी भूल जाइए, लिखा है भूल जाइए, इन और एक्स। अंदर यानी कि इन, बाहर यानी कि एक्स। ठीक? क्लियर? अब जिन इस प्रकार संरक्षण में जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट, इस पे ध्यान देंगे, में संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर हम जंतु को क्या कर रहे हैं? कहीं पर उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के नहीं रख रहे, जहां पर वो है उसको वहां पे क्या कर रहे हैं? सुरक्षित कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? एक्स सीतु क्या है? भाई उनके प्राकृतिक आवास में क्या हो गया है? खतरा उत्पन्न हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तितली की अगर कोई प्रजाति है और वह हिमालयन क्षेत्र पे बहुत ज्यादा पाई जा रही है, पर वहां पे आपको खतरा हो गया है, तो उसको कहीं और जाके बसाना, तो संरक्षण करना, वो क्या कहला जाएगा? एक्स सीतु। तो भाई जूलॉजिकल पार्क होते हैं, सफारीज होती हैं, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर नर्सरी क्या हो जाएंगे? एक्स सीतु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या है? अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। भाई राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। आप जब भी किसी भी नेशनल पार्क में घूमने जाएंगे, अपने मध्य प्रदेश में जाइए, नौ है, आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिना आप टिकट बुक करे, टिकट भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑनलाइन बुक कराती है, फिर आप वहां जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर जिप्सी मिलती है, एक आपको साथ में आपका गाइड मिलता है, उसके परमिशन के बिना, उन चीजों के बिना आप अंदर भी इंटर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं, ये इस पॉइंट में हम क्या करेंगे? डबल स्टार बना लेंगे। पूर्णतः चराई प्रतिबंधित है, जब मानव तक अंदर नहीं जाने दे रहे तो पशु चराई कैसे हो जाएगी? क्लियर? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या था? यह मैंने पुरानी क्लास में बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वन्य जीव में क्या होता है? अभ्यारण्यों में, सेंचुरीज में मानव क्रियाकलाप सीमित होते हैं, यह संरक्षित वनों पे बनाया जाता है। पशु चराई लेकिन पूर्णतः प्रतिबंधित इसमें भी। चलिए, अब बायोस्फीयर रिजर्व।
भाई बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? टोटली जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या 18 है और 13 यूनेस्को की सूची में है। चलिए अब जैव विविधता विरासत स्थल, सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पहला कौन सा था? नल्लूर इमली ग्रोव, कर्नाटक का। मध्य प्रदेश में कितने? इतने। ये तो पुराने वाले हैं, नरो हिल्स, पातालकोट और अमरकंटक, ये नए बने। एक ये वाल्मी परिसर और एक सिरपुर तालाब, ये भोपाल का। क्लियर है? तो नरो हिल सतना, पातालकोट छिंदवाड़ा, अमरकंटक अनूपपुर, वाल्मी भोपाल, सिरपुर तालाब इंदौर। क्लियर है? अब बायोस्फीयर रिजर्व की हमें क्या देख लेते हैं, एक लिस्ट देख लेते हैं। तो पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था? वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका स्थापना हुई 1986। यूनेस्को में भी शामिल होने वाला पहला ही था। ठीक। फिर नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल, मुन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू सिखोवा असम। अब नाम देखेंगे तो नाम में कौन सा नाम याद करना मुश्किल है? तो एक, दो और यहाँ पे डिब्रू सिखोवा। बाकी सब तो कहीं ना कहीं आप एक अंदाजा लगा ही लोगे। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिहांग दिबांग है भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश में। पचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश का पहला था। कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कच्छ गुजरात, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या बनाएंगे? डबल स्टार बनाएंगे। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। 12वां था। क्लियर है? कोल्ड डिजर्ट को भी हाल ही में शामिल कर क्या किया है हमने? डबल स्टार बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी का जो लेक्चर है वह कंप्लीट होता है। आप रट्टा मार सीरीज देखते चलिए। रट्टा मार सीरीज का जो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है पीडीएफ, रक्षा अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन करते चलिए। और वो आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ के क्या करना है, सीधे रट लेना है, याद कर लेना, घोल के पी जाइए। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।